अच्छा सर, आपने अभी वतनियत की बात की है, तो अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई कि 98% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहता है, तो इस पे आपकी क्या? मेरा आप जर्नलिस्ट हैं, पहले तो ये बताएं 98% की रिपोर्ट किसने पढ़ी है, कहाँ से आई है, किसने निकाली है, इसकी सोर्स क्या है? चलें 98% को निकाल दें, वैसे ये बहुत ज़्यादा वायरल भी रही, माइट भी इसका सोर्स वीक होगा। नहीं, लेकिन मैं अगर अगर आप मेरे से पूछें तो मैंने इस दौरान एक माह 6 माह में बहुत सारे सीईओज को मिलके भी इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि उनमें से भी 70-80% लोग अपना बिजनेस शिफ्ट करना चाहते हैं मुल्क से। इसके दो जवाब हैं मेरे जी पास। एक आपको थोड़ा सा लाइटर नोट पे जवाब दे दूं। बिल्कुल। अच्छा यार, पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी, जाएं, अच्छी बात है। ऑन अ सीरियस नोट, हिजरत बरहक है, इसमें क्या बुराई है? अल्लाह की ज़मीन है, रिस्क हासिल करने के लिए कहीं अगर जाता है उसको इजाज़त है, शरन इजाज़त है, इसमें क्या बुराई है? दूसरा, हम खुद कहते हैं बिल्कुल ठीक। कि जो एक्सपैट्स हैं, ये जो पाकिस्तान से बाहर तारकीन वतन हैं, जो काम करके पाकिस्तान में पैसा देते हैं, वो हमारे लिए काम आता है। इम्पोर्टेंट। रेमिटेंस जो है हमारे फॉरेन करेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका 60-70% ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फिगर्स दिए थे, सऊदी अरब, यूएई वगैरह से आता है बिल्कुल। और बाकी बाकी ममालिक से आता है। अगर बाहर जाना गलत है और बुरा है तो पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर एक्सचेंज क्यों है? बिल्कुल ठीक। हम तो सरकारी सतह पे मिनिस्ट्री है हमारी कि बाहर जाओ काम करो। बिल्कुल ठीक है, इंडिया से भी लोग जाते हैं। हाँ, हमारी पंजाब के अंदर टेफ्टा क्या कर रही है? आपको वो हुनर सिखा रही है जिसकी ज़रूरत मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब का जो विजन 2030 है या जो भी है प्लान, और बाकी दुनिया में जो तरक्की आ रही है। टेफ्टा फ्री एजुकेशन दे रहा है पंजाब में, आई एम श्योर सिंध में भी हो रहा होगा टेक्निकल एजुकेशन। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गया कि लोग जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, आपने कहा 98% लोग जा रहे हैं, तो 98% का आपने मुझे बेस नहीं बताया, कौन किसका 98%? मुल्क का, यानी 25 करोड़ का 98% जाना चाह रहा है, ये मुराद थी? चलें इसको फिगर में से निकाल दें। नहीं तो अगर सवाल ही नहीं है ना, नहीं फिर नहीं, अगर सवाल फिगर में नहीं से है। निकाल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है राइट नाउ। आप भी लोगों को मिलते हैं, आपका भी एक इंटरेक्शन है ठीक ठाक, और आपकी रिसर्च भी माइट बहुत ज़्यादा है मेरे से। तो अगर आप ये देखें तो लोग तो डेफिनेटली मूव करना चाहेंगे, चलें, अपने मुल्क आपने से तंग अपना आ गए हैं। अपना नंबर तो वापस लिया ना। जब नंबर नहीं लिया तो फिर ये मफलूजा है। फिर तो मैं, आप कह रहे हैं 98, मैं कहता हूँ 2%, फिर कौन सा सही हुआ? किसी ने कहा 98%, हम मान गए। आप अपने पॉडकास्ट पे मुझे सवाल कर रहे हैं जिसको लोग देख रहे हैं, मैं कहता हूँ 10 लोग देखते हैं, 10 लोगों के जहन में से अगर 3 को ये ना उम्मीदी और मायूसी फैल गई, उसके जिम्मेदार आप और मैं हैं। ये वो ही जिम्मेदारी है जो मैं कह रहा हूँ, अमानत। अमानत में ख़यानत मुनाफिकीन की निशानी है। अब इसका मैं जवाब देता हूँ। आई होप ये सब काटेंगे नहीं आप। नहीं मैं ऐसे ही चलाऊंगा। पहली बात तो हमने ये क्लियर कर लिया, नंबर ये नहीं है। दूसरा ये कि अगर ये नंबर होता भी तो उसमें ये था लोग जा रहे हैं, उसमें यहाँ कहाँ वो डाटा था वो कह रहा है कि इतने पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इतने 6 महीने के लिए जा रहे हैं, इतने घूमने जा रहे हैं, इतने मजबूरी में जा रहे हैं। तो मैं बात करूँ ना कि डाटा होलिस्टिक होता है, फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हैं डाटा को। तो हो सकता है वो बच्चे, और बहुत अच्छी बात है पढ़ने जाएं, मैं भी गया था, मैं छोड़े कायदे आज़म गए थे, अल्लामा इकबाल गए थे, आपके मुल्क के बनाने वाले फाउंडर्स गए हुए हैं, इसमें क्या बुराई है? जाएं, अल्लाह की ज़मीन है, जाएं, पढ़ें, वापस आएं, इल्म लाएं, बांटें। मैं वापस आया, मेरा वालिद साहब वापस आए, मेरे बच्चे वापस आने वाले हैं, मेरा भाई आया। सो ये कोई वो नहीं है। मैं आपको पता इसकी वजह है शहजाद, ये सब के थोड़ा कर दूं, चेंज कर दूं, मतलब वो पुरानी बात तो होगी सारी, मैं ताकि एग्जैक्ट बात पे पहुंच जाऊं। असल में हम और तरफ चलेंगे। नहीं, इंपॉर्टेंट है ये सारी। आपने नाउमीदी पे मैं अब आ रहा हूं ना, वो उसी तरफ मैंने अच्छा। असल में ऑब्जेक्टिव इसका होप था ना, लेकिन नंबर चले नहीं, मैं खुद बता रहा हूं, मैं होप पे बता रहा हूं, अब मैं वहीं आ रहा हूं भाई, पहले क्लियर तो करें। नहीं वो ठीक है, आई गॉट। देखें, इस मुल्क में लातादाद बच्चे स्टेंटेड ग्रोथ का शिकार हैं और मैल न्यूट्रिशन है, लिहाजा उनके जो कॉग्निटिव स्किल्स है ना, मेंटल एबिलिटी, वो बहुत कम है। दुनिया के अंदर बहुत मेहनत हुई थी
क्योंकि दुनिया जब शुरू हुई तो जो कम्युनिकेशन का तरीका था ना वो आवाज़ था, पहले इशारे था और आवाज़ था। उसकी लिमिटेशन थी, आवाज़ एक हद तक फासला कर सकती थी, उसके आगे नहीं। और निशान, अगर आप कोई निशान बना रहे हैं, साइंस बना रहे हैं, उसके लिए विजन ज़रूरी था कि आपको हद निगाह में होना चाहिए था। फिर आ गया नरेट करने का, कि मेमोरी होनी चाहिए थी कि अब वो मैं बात जो है, चाइनीज़ विस्पर कहते हैं जिसको अंग्रेज़ी में, आगे कैसे करता। इस चीज़ के लिए फिर ज़ुबान आई, राइज हुई, ज़ुबानें बनी दुनिया में, हर एक की अपनी ज़ुबान बनी, हमारी अपनी ज़ुबान है जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर बहुत मेहनत करके गुटेनबर्ग, और फिर हाथ से लिखी जाने लगी, पहले पत्थरों पे लिखाई हुई, फिर पेपायरस पे हुई, यानी स्क्रोल्स पे, यानी जो कि पत्तों से बनता था, फिर जाके पेपर बना, इटालियंस ने बनाया, फिर गुटेनबर्ग की इन्वेंशन आई और कोल्ड टाइप बना और दुनिया में प्रिंटिंग प्रेस आई और किताबें छपी और इल्म आम हुआ। तो इंसान ने बहुत सदियों की मेहनत के बाद पढ़ा। उसके बाद जो पहली जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में आई थी वो थी गुटेनबर्ग इन्वेंशन, जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। राइट। उसने बहुत इल्म फैलाया। दूसरी आई ज़करबर्ग्स इंटरवेंशन, ठीक। और सोशल मीडिया आ गया, और आप रिटन ट्रेडिशन से ओरल ट्रेडिशन पे चले गए, सुनी सुनाई बातें। तो जब आप सुनेंगे और जिसकी बुनियाद नहीं होगी तो नाउमीदी तो फैलेगी। हम उम्मीद ही जब बहुत ही सतही लेवल पे लगा लेते हैं तो नाउमीद तो होंगे। जिनको उम्मीद है, जिनको इस मुल्क के मुस्तकबिल का पता है, उनको पता है कुछ नहीं हो रहा। दो पाकिस्तान है मेरे प्यारे, दो पाकिस्तान। एक वो जो आपके नीचे की तरफ खींचता है कि सब बुरा है, सब गलत है, ये हो जाएगा, आज डूब गए, कल बैंकरप्ट हो गए, परसों हो गया, भागो यहाँ से। और एक पाकिस्तान वो है जो आपको उड़ान देता है, आपको उड़ने के लिए पर देता है। तो ये फैसला आपका होता है। आपका फैसला, अगेन पीछे वाली बात पे चले जाए आपके फैसले पे, कि आपने अपने साथ कितना वक्त गुजारा, आपने अपने आप को समझा कि नहीं। बोला कि जाना मैं कौन, ऐसे उसको पढ़ें तो सही, समझे वो क्या कह रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नाउमीदी फैलाने वाले नाउमीदी फैलाएंगे। ये नंबर भी वो है, और हम इतने वक्त की तेजी में इस वक्त जिंदा है। हमें नंबर मिला और अगर 10 जगह वो शेयर हो गया, हमारा माइंड ऑल्टरिंग टेक्निक्स होती हैं ये, बाय द वे। साइऑप्स, ये पूरी साइंस है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक आर्ट है, बदकिस्मती से पढ़ा हुआ है मैंने, एंड आई अंडरस्टैंड हाउ इट ऑपरेट्स। तो वो आपको सबड्यू करते हैं, जैसे इंसान को महकूम करते हैं ना, इसी तरह आपके जहन को भी मुसख्खर किया जाता है। फिर आपकी मेटाफिजिकल एनर्जी होती है जिसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जब आप सोचने लग जाएंगे हर चीज़ बुरी है, बुरी है, बुरी है, हो जाएगी। अगर एक इंसान है और वो कहीं लादीन पैदा हुआ है और उसको आप कहें जी ये बोतल तुम्हारे पास है, जब तक ये बोतल तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारे पास हर चीज़ सही होगी। जिस दिन ये बोतल गुमी, तुम्हारे साथ हर चीज़ उल्टी होनी शुरू हो जाएगी। आप यकीन माने, अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपनी पावर से, अपनी एनर्जी से, वो जिस दिन बोतल घुमाएगा उसके साथ हर चीज़ गलत हो जाएगी।